यह करने की आवश्यकता नहीं है। जानना तो मेरा स्वभाव है। जानने के साथ यदि कोई प्रियता है, अप्रियता है, या जाना कि मेरे प्रिय हैं, जाना कि मेरे अप्रिय हैं, उस समय जानने के साथ में जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है वह तो पर का कर्तृत्व है, और पर का कर्तृत्व होते से आत्मा कर्म का कर्ता होता है। परंतु यह कर्म का कर्ता होता ही रहे, करता ही रहे कार्य, पर में ऐसा स्वभाव इसका नहीं है। यदि वह पर के कर्तृत्व से परे होता है तो वह स्वभाव में आ जाता है। ऐसा आत्मा के कर्तृत्व का बोध कराया है। अपेक्षा से यदि कोई द्रव्य है तो उस द्रव्य का जो गुण है उस गुण में वह कुछ न कुछ करेगा ही। 5 अन्य द्रव्यों में जो गुण है वे अपने अपने गुण के ही कर्ता स्वभाव में लीन रहने वाले, और जीव द्रव्य की बहुत विचित्र स्थिति है। 6 द्रव्यों में मैं ही एक ऐसा विचित्र द्रव्य हूँ कि जिसमें स्व में भी कर्तृत्व हो सकता है और पर में भी कर्तृत्व हो सकता है। पर यह निश्चित मानना कि जिस समय पर का कर्तृत्व हो रहा है उस समय स्व का कर्तृत्व नहीं है, और जिस समय स्व का कर्तृत्व है उस समय पर का कर्तृत्व नहीं है। इसलिए पर के कर्तृत्व से जिस समय हटते हैं उस समय कर्म से रहित होते हैं, और जो कर्म से रहित दशा है वही मेरी स्वभाव दशा है। उसी समय संवर, निर्जरा और मोक्ष का क्षण है। क्यों? इसलिए कि यदि पर का कर्तृत्व करता है, कहा तो यह जाता है कि पर का कर्तृत्व कर ही नहीं सकता, परंतु मैं निरर्थक ही पर का कर्ता हो सकता हूँ, ऐसा मिथ्या भाव करके, और फिर करता हूँ ऐसा मिथ्या अहंकार करके कर्म ही बांधता हूँ। लाभ कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं पर का कर्तृत्व जिस समय छूटे उस समय स्वभाव में स्थिति होती है, और वह जो स्वभाव में स्थित होता है उस समय अप्रमत्त अवस्था कहलाती है। गुणस्थान की अपेक्षा से वह चौथे गुणस्थान से अपूर्व करण में प्रारंभ होता है। 7वें अप्रमत्त जिस समय संयमी, निरंतर प्रमाद से रहित, यानी शरीरी भाव से परे होना, आत्म भाव में रमणता करना, यह अप्रमत्त दशा है। और जिस समय मात्र स्वभाव में रहता है, जानना जानना जानना, देखना देखना, स्वयं को जानना स्वयं को देखना, ऐसा जिस समय होता है उस समय कहा जाता है वह अप्रमत्त अवस्था है। जिस समय वह स्वयं में ही स्थित होता है, और यदि उसमें स्थिर हो जाए तो कहा निरंतर यदि वह 2 घड़ी तक अपने आप में स्थिर हो जाता है तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है। इसका अर्थ है कि स्व में स्थित होना। आपके यहाँ एक व्यवहार की भाषा में स्वस्थ शब्द का रूप बदल जाता है। व्यवहार में करते करते आपने उस स्वस्थ को शरीर से जोड़ रखा है। स्व यानी आत्मा, और आत्मा में जो स्थित होता है उसे कहा जाता है स्वस्थ। आप तो शरीर के स्वास्थ्य से इसको जोड़ते हैं। वस्तुतः शब्द व्यवहार में आते आते पता नहीं क्या रूप ले लेते हैं। कहा जाता है स्व का अर्थ सद जाए ऐसा कार्य करो, उसे शब्द देते हैं स्व का अर्थ साधने वाला स्वार्थी। और भगवान महावीर महास्वार्थी थे। आप हैं कि नहीं? हैं। यदि दूसरे व्यक्ति का 100 रुपए का भी नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, मेरे 1 रुपए का लाभ हो जाना चाहिए। आपने उस स्वार्थ को कहां तक भ्रष्ट कर दिया। जो स्वार्थ शब्द आत्मा के लिए था,
स्व का अर्थ सिद्ध हो जाए उसे कहा जाता है स्वार्थ, और जो ऐसा स्व यानी आत्मा का अर्थ साध लेता है उसे कहा जाता है स्वार्थी। तो आध्यात्म में स्वार्थी बनो और बाहर में परोपकारी बनो। आपने तो बाहर में परोपकारी के लिए भी, परोपकार करने की कार्य को भी परोपकार करने वाली संस्थाओं के भी लिए नाम लगा दिया पारमार्थिक। पारमार्थिक कौन सा होता है? जिसमें परम अर्थ सज्जा उसे कहा जाता है पारमार्थिक। और परम अर्थ किसे कहा? कि आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा प्रकट हो जाए, वह परम अर्थ है। और ऐसा परम अर्थ कब सिद्ध होता है? कि जिस समय आत्मा आत्मा को ही जाने, आत्मा आत्मा को ही देखे, आत्मा आत्मा के ही अपने ही स्वयं के सुख का अनुभव करे, स्व में रमणता करे। और उस समय कहा जाता है कि वह कर्म का कर्ता नहीं है। और इसी अपेक्षा से जो उत्तराधीन सूत्र में गाथा आई है उसमें अप्पा कत्ता विकत्ता या दुहाना या सुहाना है। तो विकत्ता वहां पर विकर्ता यानी कर्म का न करने वाला। पहले भाग में जो शब्द आया है उसमें आत्मा करने वाला भी है और आत्मा न करने वाला भी है। यहाँ भोक्ता आगे की बात है। अभी इस गाथा में तो कहा आत्मा ही करता है, आत्मा ही विकर्ता यानी न करने वाला है। करने वाला भी मैं हूं और न करने वाला भी मैं हूं। करना और न करना दोनों विरोधाभासी विलोम हैं, एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत है। जिस समय करना हो रहा है उस समय नहीं करना नहीं होता है, जिस समय नहीं करना नहीं होता है उस समय बाहर में करना होता है। जब तक बाहर में क्रिया है, प्रवृत्ति है, कार्य है, कर्म है, किया जाना है, उस समय तक कर्म है। ऐसा स्पष्टतः व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 3:3 में आया है। और वहाँ यह कहा है कि जिस समय 5 समितियों से समित होता है, कब होता है? कि जो वह प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन शल्य तक की क्रिया में प्रवृत्त है, उसी के कारण से वह घटित होता है, प्रबलतः घटित होता है, यानी निरंतर उसी में घूमता है। घट्टी चक्की जिसको आप कहते हैं, निरंतर वह घूमती रहती है। उसी प्रकार से विविध प्रकार से या सीमित प्रकार से जिस समय यह पर पदार्थ में घटित होता है, प्रबलता से घटित होता है, क्षुब्ध होता है, करता है, करवाता है, उस समय यदि पूछा जाता है भगवान से, भगवान क्या जीव इसी प्रकार से प्राणातिपात आदि क्रिया करते हुए ऐसा ही करता रहता है क्या? भगवान ने कहा ऐसा करे चाहे तो ना करे, करे चाहे तो ना करे। तो चाहते हैं क्या कि मैं पर में कर्तृत्व ना करूं? प्राणातिपात आदि एक उदाहरण देकर के सबका माने कि जिस समय इस प्रकार की क्रिया कर रहा है उस समय तक आ जाता है कर्म का कर्तृत्व होता है, कर्ता बनता है। जिस समय वह जो क्रिया कर रहा है उस सारी क्रिया से परे हटकर क्या करे? तो कहा 5 समितियों से समित। समितियां किसके हैं? आप कहेंगे ये समितियां तो साधु साध्वी के लिए है। आप अपने आप समझते रहो ना, हमें क्यों समझा रहे हो? आपको समित होना है कि नहीं, संयम में रहना है कि नहीं, संयम का पालन अंशतः देशतः करते हैं कि नहीं, पूर्णतः विरत हो जाऊं, इस प्रकार का निरंतर भाव होता है? आता है। कब पूरा होगा वो पुरुषार्थ? कब करेंगे? शुरू किया हुआ है सर्वविरति पुरुषार्थ। जिस समय सर्वविरति
हो जाती है, उस समय 5 महाव्रतों का वह पालन करते हुए 5 समितियों से वह उन 5 महाव्रतों का पालन पुष्ट करता है, सहयोग देता है। उन 5 महाव्रतों में कौन सहयोग देते हैं? तो कहा 5 समितियां। तो यहाँ कब वह क्रिया से अक्रिया में जाता है? तो कहा गया 5 समितियों से समित, फिर कहा 3 गुप्तियों से गुप्त। 3 गुप्तियां कौन थी? तो कहा मन को गुप्त करे, वचन को गुप्त करे, काया को गुप्त करे। ये उत्तराधीन सूत्र के 29वें अध्ययन में तीनों के लिए अलग अलग फल आए हुए हैं। मन को गुप्त करने वाला साधक किस फल की प्राप्ति करता है? तो वहां कहा वह चित्त की एकाग्रता को प्राप्त होता है और वह संवर को प्राप्त होता है, संवर साधना के योग्य हो जाता है। जिस समय वह मन का मनन बंद कर देता है, मन का मनन जो भी आत्मा में भाव उठता है वह प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन चल्य तक के जो भी विकार के भाव उठ रहे हैं सारे शुभाशुभ सम्मिलित कर लेना। जो विकार का भाव उठ रहा है उस विकार के भाव को क्रियान्वित करने के लिए मेरे साथ 3 साधन हैं। एक है मन जो मनन करने में सहायता करता है। जिस समय मनन बंद हो जाए, मनन बंद हो जाए, मनन कब होता है? बाहर जाने के लिए। आप कहेंगे नहीं हम तो आत्मा का भी मनन चिंतन करते हैं। यदि आत्मा का मनन चिंतन कर रहे हैं तो अभी मन बीच में अड़ा हुआ है और जब तक मन बीच में है तब तक आत्मा में नहीं है। इसलिए मन को भी गुप्त करे। फिर कहा वचन, तो वचन से गुप्ति कैसे होती है कि वचन वर्गना भी बंद हो जाए, वचन यानी विचार ही बंद हो जाए। यदि गुणस्थान समझे हैं तो आप अंदर ही अंदर कह रहे होंगे महाराज विचार अभी कैसे बंद हो सकते हैं? ये अविचार दशा तो ठेठ 13वें गुणस्थान के पहले समय के पहले आता है। 13वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान की 4 अवस्थाएं, 4 प्रकार कहे गए हैं। उसमें पहला प्रकार कहा जाता है पृथकत्व वितर्क सविचार दशा। पृथकत्व यानी पृथक पृथक करता है। क्या का पृथक करता है? कि जो उसने वाचना लेकर सदगुरु से समझा है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत ज्ञानादि गुणों का भंडार हूँ और यह शरीर जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है यह अनंत वर्णादि का ही भंडार है। ऐसा इन दोनों में पृथकत्व करता है। वह वितर्क यानी जो उसने शास्त्रों से, गुरु से, परम सदगुरु निर्ग्रंथ परमात्मा से सुन करके पक्का किया है उसके अनुसार अब वह भेद कर रहा है। पृथकत्व यानी पृथक पृथक करता है। द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, द्रव्य, क्षत्र, काल, भाव से दोनों द्रव्यों को या कहो 6 द्रव्यों को पृथक पृथक करता है। और जिस समय ऐसा पृथकत्व कर रहा है उस समय विचार दशा है। मैं ऐसा हूं, यह ऐसा है। अभी विकल्प चल रहे हैं कि मैं तो शुद्ध सिद्ध समान आत्मा हूं और यह सड़ने गलने नष्ट होने वाला उद्गल परमाणुओं का स्कंद, मिट्टी का पुतला है। ऐसा द्रव्य से, फिर कहा गुण से, फिर कहा पर्याय से। इसकी व्याख्या पहले आत्मा है उसमें आ गई। तो जिस समय ऐसी दशा हो रही हो उस समय तक कहा जाता है अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। जिस समय वह पृथक पृथक करते हुए, संकल्प विकल्प करते हुए कि मैं तो वस्तुतः शुद्ध आत्मा हूं और यह मात्र पुद्गल परमाणु का स्कंद रूप शरीर है, ये दोनों पृथक पृथक हैं, पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाले हैं। पृथकत्व वितर्क सविचार दशा। जिस समय वह ऐसा पृथक है,
सर्व पांचों अन्य अजीज द्रव्यों से यदि वह पृथक है, इस शरीर से पूर्णतः भिन्न है, तो फिर मैं जो हूं वह हो जाऊं और जो नहीं हूं वह न हो जाए, उसके लिए अगला शुक्ल ध्यान का प्रकार कहलाता है एकत्व वितर्क अविचार दशा। एकत्व यानी अब मैं मात्र एक आत्मा हूं, आत्मा से एकत्व करता है, अन्य सबसे पृथक करते 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 शेष कोई मैं नहीं हूं। जब मैं नहीं हूं तो उन सब जो मैं नहीं हूं उनसे पृथक करता है। गिनती तो लगा रखी होगी ना, और कौन कौन जुड़े हुए हैं गिनती लगा रखी है क्या? नहीं लगा रखी। अनंत, ये जितने भी अनंत 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 हैं, जब तक इन अनंत से जुड़े हुए हैं तब तक वो अनंत ज्ञान आदि गुण प्रकट नहीं हो सकता है। इसलिए जिस समय वह अन्य 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 अनंत अन्यों को वह परे करके अनन्य स्वरूपी आत्मा में स्थिर होता है, उस समय कहा जाता है एकत्व। आगे दिया एकत्व वितर्क, वितर्क यानी अब वह समझ करके संकल्प और विकल्प दोनों से परे होता है, उस समय कहा एकत्व वितर्क अविचार। उस समय विचार ही रुक जाते हैं। आत्मा का जो मन के माध्यम से मनन है, वचन के माध्यम से जो वर्गणा है, वह विचार दशा से उठ करके अविचार दशा में पहुंचता है। और जैसे ही वह दूसरा प्रकार पूरा होता है, उसी समय कहा जाता है केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ। तो महाराज ये तो फिर मन वचन काया की गुप्ती तो 13वें गुण स्थान को प्राप्त करते हैं तब होगी, और हम अभी 5वें आर्य में हैं, और भरत क्षेत्र के 5वें आर्य में तो गुणस्थान कहां तक? 7वें से आगे नहीं हो सकता। तो फिर ये सब बातें हमें क्यों समझा रहे हो? 13वें गुणस्थान के प्रथम समय पर अक्रिय दशा अविचार दशा पूर्णता को प्राप्त होती है, और प्रारंभ तो कहा प्रारंभ चौथे गुणस्थान पर आने के पहले होती है। वो अपूर्व करण जो 5 प्रकार की लब्धियां हैं, उसमें कर्ण लब्धि में यथा प्रवृत्ति करण और अपूर्व करण आया है, और अपूर्व करण चौथे गुण स्थान के पहले होता है। जिस समय अपूर्व करण होता है, आत्मा का अपूर्व आनंद का आस्वाद होता है, आत्मा में रमणता करता है, उस आनंद में ऐसा लीन होता है, सराबोर हो जाता है कि बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। ऐसी दशा जिस समय प्रारंभ होती है, वह बढ़ते बढ़ते जिस समय शुक्ल ध्यान का दूसरा प्रकार प्रकट होता है, उस समय अविचार दशा होती है। वचन गुप्ती में उत्तराधिकरण सूत्र के 29वें अध्याय में कहा कि वह आध्यात्म योग साधना के लिए उपयुक्त हो जाता है। और आध्यात्म किसे कहा? आध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा संबंधी। यदि आत्मा संबंधी कार्य, आत्मा हो जाने संबंधी कार्य के योग्यता की प्राप्ति हो जाए, उसको कहते हैं आध्यात्म योग साधना के लिए वह उपयुक्त हो जाता है। ऐसा जिस समय वो उपयुक्त होता है, उस समय कहा जाता है वचन गुप्ती हुई है। और वचन गुप्ती का अर्थ निकला कि अब वचन यानी विचार दशा भी थम गई है, मनन रुक गया है, वचन यह भी गुप्त हो गया है। और तीसरा इसमें आया है काय गुप्ती। काया को भी गुप्त कर दे, काया पर से ध्यान पूरी तरह से हट जाए। काया जब तक आयुष का काल है तब तक रहेगी, और जब तक यह काया है तब तक इस काया में एक एक अंग, उपांग, अवयव, कोशिका सारी सक्रिय रहते हैं। कहते हैं इस शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं, सारी कोशिकाओं से बना हुआ शरीर है। जिस समय आत्मा इसके साथ है, प्रत्येक सक्रिय रहते होंगे, परंतु यदि आत्मा साथ नहीं है तो उसकी क्रिया बंद हो जाती है। यदि
काय गुप्ती करना है तो क्या काय गुप्ती में काया की क्रिया बंद हो जाएगी? काया की क्रिया बंद हो जाएगी क्या? आयुष का काल है तब तक तो काया की क्रिया बंद नहीं होगी। फिर काय गुप्ती से क्या अर्थ है? जैसे कहा मन का मनन बंद हो जाए, वचन की वर्गणा भी बंद हो जाए, मौन से आगे वचन वर्गणा का बंद हो जाना, वचन की वर्गणा वह भी बंद हो जाए। और उस बात का काय गुप्ती में जीव क्या करता है कि काय गुप्ती में वह संवर को प्राप्त होता है। और आगे पुनः आया कि ऐसा करते हुए वह पापाश्रव का निरोध करता है, पापाश्रव का निरोध करता है। एक शब्द पहले दे दिया, वह संवर को प्राप्त होता है, काय गुप्ती साधक संवर को प्राप्त होता है। फिर कहा वह पुनः पापाश्रव का निरोध कर देता है। यदि पापाश्रव का निरोध करता है तो फिर पुण्याश्रव का तो निषेध नहीं किया, पुण्याश्रव तो होगा। यहां पुण्याश्रव यदि है तब भी वह संवर नहीं है। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब ने इसकी व्याख्या की कि मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता, और उसके भी पहले होती है मन प्रतिसल्लीनता, वचन प्रतिसल्लीनता, काय प्रतिसल्लीनता। और आपने सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, व्यवहार मनोयोग, मिश्र मनोयोग, चार भेद तीनों के पढ़े थे। ये वीर बालाजी बताएंगे महाराज साहब, हाँ हमने 25 बोल के थोकड़े में पढ़ा था, ये याद है क्या? जिस समय ये मन वचन काया के ये चार भेद हैं, उसमें कहा जिस समय वह मनोयोग में किसको रोकता है कि मिश्र और असत्य को तो रोकता है, परंतु वह व्यवहार और सत्य को नहीं रोकता है। उस समय व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि वह मन प्रतिसल्लीनता है। उसी प्रकार से जिस समय वचन प्रतिसल्लीनता ने कहा व्यवहार वचन और सत्य वचन तो बोलता है, परंतु असत्य वचन और मिश्र वचन नहीं बोलता है, वह वचन प्रतिसल्लीनता कहलाती है। और काय प्रतिसल्लीनता में जिस समय वह असद रूप में काया की प्रवृत्ति नहीं करता है, उस समय कहा जाता है वह काय प्रतिसल्लीनता है। और यहाँ इन तीनों से परे आगे मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता में आया कि वह चाहे मन वचन काया में कोई भी क्रिया हो रही है तो वह उसमें समभाव को धारण कर लेता है, समत्व को प्राप्त हो जाता है। और उससे आगे फिर कहा है मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तो वहां आचार्य भगवान व्याख्या करते हैं कि काय गुप्ती का अर्थ यहाँ मात्र काय प्रतिसंलीनता से नहीं लेना, यह काय गुप्ती में वह चारों योगों से परे होता है। चार योग यदि वचन में कहा गया कि वह सत्य वचन और व्यवहार वचन तो बोलता है और असत्य वचन और मिश्र वचन नहीं बोलता है, अभी बोलने की क्रिया नहीं चल रही है, बोलने की क्रिया चल रही है। अभी असत्य से सत्य पर आ गया, परंतु वह असत्य तो है पाप, और असत्य से सत्य पर आ गया तो वह हो गया पुण्य। पर वो सत्य धर्म, शुद्ध धर्म कब बनेगा कि जिस समय वह सत्य रूप आत्मा को प्राप्त हो जाए तो वह सत्य धर्म बनता है। उस समय वह चारों से परे होता है, तीनों में, मन में, वचन में, काया में, जो चार भेद हैं उनमें कहा वह जब चारों से परे होता है, वहां फिर कहते हैं यहाँ मूल पाठ में सूत्र में तो मात्र पापाश्रव का निरोध करता है ऐसा आया है। उन्हें कहा बाह्य अपेक्षा से एक शुभ होने से शुभ परिणाम फल देता है, दूसरा अशुभ होने से दुष्परिणाम देता है।
परंतु कर्म के आश्रव की अपेक्षा से, बंध की अपेक्षा से दोनों ही आश्रव बंध हैं, चाहे वह शुभ से पुण्य, चाहे अशुभ से पाप, दोनों का निरोध करेगा तब कहा जाता है काय गुप्ति हुई है। और इस अपेक्षा से यहाँ पर मन वचन काय की गुप्ति लेना और आगे जिस समय 2-5 व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में और 3-3 स्थानांक सूत्र में एक विशिष्ट सूत्र आया है, समणे नाणे भिन्नाणे पच्चखायमाणे संयमे अनन्ये तवे चेव वोदाणे अकिरिया सिद्धि। यहाँ केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण करता है, तथारूप श्रवण महान से वह परुपासना करते हुए जिस समय वाणी का श्रवण करता है, उस समय वाणी का श्रवण करके वह ज्ञान की प्राप्ति करता है। ज्ञान को प्राप्त होकर के वह विज्ञाता होता है। विज्ञाता किसे कहा कि जिस समय वह जीवा जीव का भेद जानता है, उस समय कहा जाता है वह विशिष्ट ज्ञाता आत्मज्ञाता हुआ है। समणे नाणे भिन्नाणे पच्छकायमाणे, जिस समय वह प्रत्याख्यान करता है, क्या प्रत्याख्यान करता है कि जिस समय उसने जाना कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त शेष सारे पर पदार्थ हैं शरीर आदि, और इन पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव, यदि पर भाव में जाता हूं तो यहाँ गाथा में क्या आया, गाथा में आया कि वर्ते नहीं निज भानमा करता कर्म प्रभाव। यदि वह मैं पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव में जाता हूं तो पर भाव में जाते से कर्म का कर्तृत्व होता है, तो मैं क्या छोड़ूं, प्रत्याख्यान किसका करूं, तो कहा वह पर भाव का प्रत्याख्यान करता है। आप किसका प्रत्याख्यान करते हैं? आज मेरे अमुक वस्तु नहीं खाना, अरे अमुक वस्तु नहीं खाना, खाने के प्रति भाव गया नहीं, खाने की वासना गई नहीं, खाने का भोग का भाव गया नहीं, भोग का भाव मरता नहीं, इंद्रिय विषयों की आसक्ति तो छूटती नहीं, ये वस्तु छोड़ी, ये वस्तु छोड़ी, ये वस्तु छोड़ी, ये व्यक्ति छोड़ा। अरे वस्तु और व्यक्ति छोड़ने से आगे उसके प्रति जो ममता का भाव है या इस शरीर या इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति है वह छूट रही है क्या? जब वह छूटती है तब कहा जाता है वह प्रत्याख्यान है। और वह क्या कि उस पर पदार्थ में अनुकूलता पर राग, प्रतिकूलता पर द्वेष, रति या अरति, इस प्रकार के भाव होते हैं वो पर भाव हैं। जैसे वो पर भाव का प्रत्याख्यान करता है, त्यागता है, तब कहा जाता है वह प्रत्याख्यान है। और ऐसा प्रत्याख्यान करते हुए क्या करता है, वह संयम को ग्रहण करता है, संयम से वह संवर को प्राप्त होता है। संवर जैसी अभी व्याख्या की थी उसमें आया कि जिस समय वह शुभ और अशुभ दोनों भावों से परे होकर के शुद्ध स्वरूप में लीन होता है, तब कहा जाता है वह शुद्ध संयम है, वह शुद्ध संवर है। और ऐसा संवर को प्राप्त होता हुआ जीव जिस समय तप में प्रविष्ट होता है तो तप से व्यवधान को प्राप्त होता है। व्यवधान का फल क्या आया, तो कहा व्यवधान से जीव अक्री होता है। सवणे नाणे भिन्नाणे पच्छकायमाणे अनन्ये, अनिरुद्ध करना, अनन्ये तवे चेव वोदाणे, यानी तप करके फिर तप के माध्यम से किसमें प्रविष्ट होता है, तो कहा वह तप करते हुए वोदान यानी व्यवधान को प्राप्त होता है। और व्यवधान प्राप्त जीव किस फल को प्राप्त करता है, तो फिर उसमें उत्तर आया कि वह अक्री होकर के सिद्ध होता है। सिद्ध कब होंगे, सिद्ध कब हुआ जाता है, अक्री। इसका अर्थ है कि जब तक क्रिया है तब तक सिद्ध दशा नहीं है, मुक्त दशा नहीं है, मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, आत्मा में विहरण नहीं है, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव नहीं है। क्रिया है तो कर्म है। तो जिस समय 3-3 व्याख्या प्रज्ञप्ति में आया कि क्रिया है तो कर्म है और कर्म है तो मुक्ति का मार्ग नहीं है, मुक्ति नहीं, मार्ग ही नहीं। जब तक क्रिया है तब तक संसार है, क्रिया है तो कर्म है और कर्म है तो
चतुर्गति रूप संसार है। अब चतुर्गति रूप संसार का मार्ग और ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मोक्ष का मार्ग, ये दोनों विपरीत 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 समझते हैं ना, एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न दिशा में जाने वाले। और यदि भिन्न दिशाएं हैं, एक पूर्व की दिशा में जाता है, एक पश्चिम की दिशा में जाता है, एक आपका उदाहरण ले लेते हैं, एक आपके पास ऐसा वाहन है इतना सरपट दौड़ने वाला, वह पूर्व की तरफ ही दौड़ सकता है, और दूसरा वाहन आपके पास पश्चिम की दिशा में दौड़ने वाला है, वह भी ऐसा तेजी से दौड़ने वाला है। और अब आप एक टांग तो पूर्व की दिशा वाले के वो ऊपर रखो और एक टांग पश्चिम दिशा वाले पर रखो, फिर क्या हाल होगा? चारों खाने चित्त गिरेंगे। महाराज हम तो ग्रस्त हैं, और भगवान ने फरमाया है कि ग्रस्त तो ये संसार मार्ग का भी पालन करता है और वह मोक्ष मार्ग पर भी आरूढ़ होता है। हम तो ग्रस्त हैं, हम तो आगे एक शब्द और है ना, संसारी हैं, एक और शब्द है व्यवहारी हैं। मुझे कल से समाचार मिले वहां जाए व्यवहार निभाने के लिए जाना है, मैंने कहा व्यवहार निभाने जाना। लो कब तक चलाओगे महाराज? कल रविवार है, 9:30 तक चलाओगे क्या? व्यवहार, जब तक हम तो व्यवहारी जीव हैं, हम तो संसारी जीव हैं, हम तो ग्रस्त जीव हैं, और इस कारण से हमें तो दोनों घोड़ों की सवारी करनी पड़ती है। दोनों घोड़ों की सवारी का क्या हाल होता है? चारों खाने चित्त गिरते हैं। जिस समय यदि आप कहते हैं कि मैं सम्यक्त्वी भगवान महावीर का श्रवणोपासक, जिस समय पूछा अर्जुन माली ने आप कौन, उस समय वे क्या बोलते हैं? मैं अमुक नगरी में रहने वाला सुदर्शन सेठ हूं, ऐसा बोले थे? नहीं। मैं जीवा जीव का जानकार भगवान महावीर का श्रवणोपासक हूं। आपको तो उत्तर देना भी नहीं आता है। श्रवणोपासक, जिस समय मैं ऐसा श्रवणोपासक हूं, तो श्रवण जैसी उपासना करते हैं वैसी उपासना करने वाला वह कौन? के श्रवणोपासक। और श्रवणोपासक यह भिन्न बात है कि कोई उस मोक्ष के मार्ग पर तेजी से दौड़ता है, श्रवण तेजी से दौड़ने वाले हैं, और देश विरति श्रवणोपासक श्रवणोपासी का यह थोड़ा सा तेज चलता है, और जो अविरत सम्यक दृष्टि है वह धीरे धीरे चलता है। ये धीरे धीरे कैसे चलते हैं उसका एक उदाहरण दे देते हैं। विहार कर रहे थे और विहार करते करते एक चौड़ा पाट नदी का आ गया, और विहार में मैं थोड़ा सा तेज चलता हूँ, पीछे पहुंचाने वाले लोग थोड़ा सा धीरे चल रहे थे। मैंने आधा पाट पार कर लिया और देखा कि ऊपर पहाड़ियों की तरफ से बहुत तेज पानी बरसा होगा, रात में तो बहुत तेजी से आ रहा था पानी। मैं तो तेज दौड़ता हुआ निकल गया, और जो पीछे धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे बोलो ना, धीरे धीरे माना चल तो रहे ना, मोक्ष मार्ग पर चल तो रहे ना। वो धीरे धीरे चलने वालों का क्या हाल हुआ? बह गए। वो धीरे धीरे चलने वालों को बहा कौन देता है? वो कालचंद। याद है? वो न जाने कब झींटी पकड़ करके लेकर चला जाएगा। मतलब चल तो रहे हैं ना, चलना तो एक ही मार्ग पर है, मार्ग तो मोक्ष का एक ही होता है। तो जिस समय वह अक्रिय होता है, इसका अर्थ है कि जिस समय वह सर्व कार्य से, सर्व प्रवृत्ति से, सर्व क्रिया से परे होता है, उस समय वह सिद्ध होता है। यदि अंतिम उसमें फल आ रहा है कि अक्रिया सिद्धि, अक्रिय होकर के सिद्ध होता है, तो सिद्ध दशा की पूर्णता यदि अक्रिय होने से है तो प्रारंभ किससे होगा? अक्रिय होने से होगा ना। और अक्रिय होंगे तो शुभ और अशुभ दोनों क्रियाओं से परे होना होगा। दोनों क्रियाओं से जब तक परे नहीं होगा
तब तक वह शुद्ध स्वरूप में लीनता कर ही नहीं सकता है। इसलिए कहा चेतन जो निज भानमा करता आप स्वभाव। जिस समय यह कहा जाता है कि वह मन को भी गुप्त करता है, वचन को भी गुप्त करता है, काया को भी गुप्त करता है। अब काया को गुप्त करने का क्या अर्थ लेना चाहिए, तो साधु साधियों के प्रतिक्रमण में आया है कि मैंने प्रतिक्रमण करते समय मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति का पालन नहीं किया हो तो मुझे धिक्कार है। ऐसा काया के लिए क्या कहा जाता है? काय गुप्ति। यदि मैंने शरीर का अनावश्यक संकोच विस्तार किया हो तो मुझे धिक्कार है, ऐसा मैं प्रतिक्रमण में बोलता हूं। अरे काया की संकोच विस्तार करने की, यह निरर्थक हलन चलन की क्रिया को रोक देना ही यदि काय गुप्ति है, तब तो मैं कभी का मुक्त हो गया होता। ऐसा अडोर आसन तो मैं नहीं जाने कितनी बार लगा लूं, उससे क्या होगा? यदि उस काया में, शरीर में कोई क्रिया हो रही है, वह क्रिया तो सहज है, शरीर की अंदर की क्रियाएं। अब तो आपके बेटे पोते भी विज्ञान पढ़ने वाले हो गए और उनकी विज्ञान की पुस्तकें देखो, या आपको भी जानकारी होगी। कहते हैं हृदय निरंतर धड़कन करता रहता है, धड़ धड़ करता है। जब हृदय में धड़कन होती है और यदि वो धड़कन ऊंची नीची हो जाए, तब आपने ध्यान लगा रखा है और ध्यान लगाते लगाते हृदय की धड़कन बढ़ गई या रक्तचाप ऊंचा नीचा हो गया, उस समय आप तो ऊंचे नीचे नहीं होते हैं, होते हैं। फिर काय गुप्ति हो गई क्या? काय गुप्ति हो गई। काय गुप्ति का अर्थ होता है काया में जो जो कार्य हो रहा है, जो जो क्रिया हो रही है, जो जो प्रवृत्ति हो रही है, जो स्वतः प्रवृत्ति हो रही है, उसमें जो भी ऊंचा नीचा हो रहा है, उसमें मैं लेश मात्र जुड़ता नहीं हूं, तब कहा जाता है वह काय गुप्ति है। तो जिस समय वह 5 समितियों से समित होते हुए मन को, वचन को, काया को गुप्त करते हुए फिर एक आचरण सूत्र में शब्द दिया है आत्मगुप्त हो जाता है। आत्मगुप्त यानी अब अंदर में ही गुप्त हो जाता है। एक और शब्द आया है आत्मा में, आत्मा का गोपन कर ले, छिप जा। कहाँ छिप जा? अंदर में। तो जिस समय वह ऐसा इन तीनों गुप्तियों से गुप्त आत्मगुप्त होता है, और आगे फिर दिया 9 वार्षिक ब्रह्मचर्य से गुप्त होता है, और उस समय वह सर्व पर पदार्थ के माध्यम से होने वाली क्रिया से परे होता है, अक्रिय होता है। और जिस समय ऐसी अक्रिय दशा होती है, उस समय वह सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत करता है। वो जो अक्रिय दशा है उसके लिए वापस, क्योंकि 3 में शब्द आए हुए हैं, तो वो शब्द भी बता दें कि जिस समय वह संयमी वस्त्र पात्रादि उठाते रखते हुए या अन्य इसी प्रकार की कोई क्रिया करते हुए वह एक समय का बंद करता है, दूसरे समय में उस कर्म का उदय आता है, तीसरे समय में उसकी निर्जरा होती है, और चौथे समय में वह क्षय को प्राप्त होता है। ऐसी उस समय मात्र, जब ऐसी दशा जिस समय होती है, उस समय उसको मात्र इरियापति की क्रिया लगती है। इरियापति की क्रिया का अर्थ होता है कि जिस समय मन वचन काया के योग तो हैं, परंतु उसके साथ आत्मा का काशायिक भाव लेश मात्र भी नहीं है, उस समय कहा जाता है बंद। कितना कि 2 समयवर्ती। 2 समयवर्ती है ना, एक मनुष्य आंख झपके तो कितनी देर, कितने हो जाते हैं? असंख्यात समय व्यतीत हो जाते हैं। उन असंख्यात समय में से 2 समय का बंद, कुल पहले समय में बंद, दूसरे समय में तो उदय, और तीसरे समय तो निर्जरा। इसलिए कहा कि उस समय कर्म का बंध नहींवत है, और इसीलिए कहा जाता है कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन होने के बाद चाहे मन वचन काया के योग हैं,
परंतु वे अरिहंत परमात्मा मनातीत, वचनातीत, कायातीत, अतीन्द्रिय आनंद में निरंतर रमण करने वाले ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, जानना जानना, देखना देखना, और वो जो जानना देखना हो रहा है उसी को कहा जाता है वे अरिहंत सिद्ध हैं। हमने मात्र जिस समय वे आयुष का काल पूरा होता है उस समय कहते हैं कि वे सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए। वस्तुतः जिस समय 13वें गुण स्थान का प्रथम समय होता है उस समय वे भाव मोक्ष में हैं। और यह दशा कब प्रकट होती है तो कहा जिस समय वह अक्रिय होता है। अक्रिय दशा के बिना मुक्ति का मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। और आपको तो निरंतर क्रिया करनी है। क्या करना है? कुछ न कुछ तो करते रहें, कुछ न कुछ तो करते रहें। जिस समय बचपन में ये करो, ये खाओ, ये पियो, ये भोगो, ये पढ़ो, ये करो, तो वहां पर भी करो करो। उसके बाद में जब जवानी आई तब भी उस समय भी यह करो करो। फिर स्थानक में आए धर्म ध्यान करने के लिए तो वहां पर भी शब्द सुनाई दिया, धर्म ध्यान करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, त्याग प्रत्याख्यान करो। और सभी जगह करो 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 आ रहा है तो फिर करो से मुक्ति है क्या? तो मुझे कहेंगे फिर महाराज ये जो हम धर्म ध्यान कर रहे हैं करें कि नहीं करें? मैंने कहा धर्म ध्यान करो होता ही नहीं है, धर्म का ध्यान तो होता है, करना नहीं है। करना नहीं है, ध्यान यह होता है, ध्यान करना नहीं होता है। करना है तो क्रिया है और क्रिया है तो कर्म है। इसलिए कहा ध्यान तो मेरा गुण है, आत्मा का स्वभाव क्या है? स्वयं को जानना, स्वयं को देखना। जिस समय स्वयं स्वयं को जान रहा है, स्वयं स्वयं को देख रहा है, उस समय वह आत्म ध्यान है। आचार्य भगवान ने आजकल वो धर्म ध्यान के स्थान पर नया शब्द दिया हुआ है, आत्म ध्यान। क्या करना है? आत्म ध्यान। आत्मा का आत्मा में ध्यान टिक जाए, स्थिर हो जाए, उस समय कहा जाता है कि वह धर्म ध्यान है। और उस समय वह अक्रिय दशा है। उस समय मन वचन काया ये गुप्त हो जाते हैं। और उस समय कहा चेतन जो निज भानमा करता आप स्वभाव। जिस समय चेतन अपने उस अक्रिय दशा में है उस समय वह अपने ज्ञान में है, अपने भान में है। और यदि वह अपने ज्ञान और भान से परे होता है तो वह कर्म का करता होता है। जिन क्षणों में मैं बाहर निकलता हूं उन क्षणों में कर्म है। जिस समय मैं अपने आप पे स्थित होकर के स्थिर रहता हूं उस समय कर्म से रहित हूं। बाहर का भाव हुआ, पर का भाव हुआ, पर पदार्थ के माध्यम से जो भाव हुआ उससे तो हुआ कर्म का आश्रव बंध। इसलिए फिर मैं बंध का, आश्रव का, बंध का कर्ता कहलाया। और जिस समय में पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव से परे हटता हूं उस समय आश्रव बंध रुक जाते हैं और उस समय संवर और निर्जरा है। अब मुझे बार बार पूछते हैं महाराज हमने इतनी गाथाओं का स्वाध्याय किया था, इतने सूत्र पढ़े थे, इतने घंटे तक स्वाध्याय किया था, बताना महाराज मुझे निर्जरा हुई कि नहीं, मेरे कर्मों की निर्जरा हुई कि नहीं हुई? तो मैंने कहा कि यदि आपने कहीं एक बोरा चीनी का, गेहूं का किसी के सिर पर लादा और कहा कि भैया ये अमुक जगह जाकर के पटक देना, 25 रुपये मेहनताने के दिए जाएंगे। जैसे दौड़ता दौड़ता गया, धूप अलग पड़ रही थी, गर्मी लग रही थी, बोझा सिर पर है। जैसे गंतव्य आया उसने वह बोरा फेंका, 25 रुपये लिए और फिर बहन जी को पूछा, बहन जी मेरे माथे का भार हल्का हो गया क्या? पूछेगा ना? हाँ ना तो बोलो। आप तो मुझे पूछने आते हो कि महाराज मैंने इतना स्वाध्याय किया था, मेरे कर्म का बोझा हल्का हुआ क्या? दूसरा दृष्टांत एक और कहते हैं कि दो भाइयों ने, दो मित्रों ने, दो सहेलियों ने एक साथ वस्त्र खरीदा और उसके बाद में फिर महीने 2 महीने बाद में मिले और देखा क्यों तुम्हारा वस्त्र तो इतना उजला है और मेरा इतना मेला कैसे हो रहा है? उन्होंने कहा मेरा भी ऐसे ही मेला हो गया था,
परंतु मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया, उसमें सोडा डाला और फिर रगड़ा लगाया और वह साफ हो गया था। वह भी घर जा करके उसी प्रकार की प्रक्रिया करके फिर उस कपड़े को लेकर के दौड़ा अपने मित्र या सहेली के पास पहुंचा, देखना जरा मेरा वस्त्र धुल गया क्या। ऐसा नहीं है ऐसा क्यों पूछने नहीं जाओगे? मुझे तो आप पूछने आते हो कि मेरे भी ये आत्मा के मेल धुल गए क्या? मैंने इतनी देर तक ध्यान किया था, इतनी देर तक मैंने स्वाध्याय किया था, इतनी मैंने सामायिक की थी, मैंने प्रतिक्रमण किया था। महाराज कुछ फल तो मिलता ही होगा। यदि फल मिलता ही होगा ऐसे आप मुझे पूछ रहे हो तो समझो फल मिला ही नहीं। कि जिसको फल मिल गया हो वह पूछेगा क्या? पूछ रहे हो, इसका अर्थ है कि फल मिला ही नहीं है। वस्तुतः जो हम धर्मानुष्ठान कर रहे हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, उन अनुष्ठान को यदि नापना हो आपको, तो बाह्य में नापना हो तो राग आदि की मंदता से नापो, और अंदर में नापना है तो आत्मा के अनंत आनंद का अनुभव आ रहा है क्या। यदि ये दोनों में से कोई एक बात हो रही है, दोनों हो रही है, वैसे दोनों एक साथ होती हैं। बाहर में राग आदि की मंदता होती है तो अंदर में आनंद का अनुभव आता है, अंदर में आनंद का अनुभव आता है तो बाहर में राग आदि की मंदता होती जाती है। और वही अक्री दशा है, वही चेतन का निज ज्ञान और निज भान है। और उसी समय वह कर्म का कर्तृत्व नहीं करता हुआ अपने में स्थित होकर के स्थिर होता है। और जो अपने में स्थित होता है वह संवर निजरा मोक्ष का क्षण है। ऐसी साधना यदि हो रही हो तो समझना कि मेरी साधना हुई है। और अन्यथा तो आप तो धर्म ध्यान के ठाट लगवाते हो। मैं बताता हूँ धर्म ध्यान के ठाट कैसे लगते हैं। महाराज इतने मास खमण हो गए, इतनी अठाइयाँ, अब के तो ऐसा चातुर्मास हुआ है कि पता ही नहीं लगा कि हमें कितनी अठाइयाँ हो गई। और तेले का तो पता ही नहीं महाराज, न जाने कितने तेले हो गए। तो फिर जोर से बोलते महाराज इस बार तो धर्म ध्यान के ठाट लग गए। अब यदि यहाँ के प्रधान जी महामंत्री जी कहीं जाएंगे, हाँ आपके यहाँ पर किनका चौमासा है कि उदयमणि का चौमासा है, वहाँ कैसा ठाट लग रहा है, तो ये तो ठाट बताएंगे तो बताएंगे कैसे। ऐसे ठाट लगे क्या? लगे ही नहीं। ये बाहर के ठाट तो लगे ही नहीं। बाहर के ठाट कैसे लगते हैं? एक और उदाहरण देता हूँ बाहर के ठाट। महाराज प्रतिदिन इतनी बसें आती है, इतनी बसें आती है, उससे धर्म ध्यान का क्या संबंध है? इतनी बसें 5-5, 7-7, 10-10, 15-15, 20-20, 2000, 5000, 7000, 10,000 गिनती करने में। कहते हैं गिनतियाँ कैसे होती है? तो कहते हैं उदाहरण के लिए कहते हैं कि जो मूर्ख होता है उसको वो 10 गुनी दिखती है, थोड़ा सा सयाना होता है तो उसको दुगुनी दिखती है, और वास्तव में जो संख्या जिसको प्रबुद्ध व्यक्ति है उसको जो संख्या है वही दिखती है। मेरे सभा में इतनी संख्या होती है, मुझे उस संख्या से क्या लेना देना। संख्या मुंड सिर गिने जाएं तो सिर गिने जाने की पद्धति आपके राजनीति में है क्या? वो सिर मूर्ख का है कि एक तरफ मत देने वाला व्यक्ति है बिल्कुल, जिसको कुछ भी ऐसा ज्ञान नहीं है, और एक तरफ वह उच्च या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है। बुद्धिमान की अपेक्षा से गिन लेना, बुद्धि और बुद्धि नहीं। आपके मत में राजनीति में दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। आप यहाँ भी मेरे सामने भी ऐसे ही करना चाहते हो? संख्या नापने से क्या काम है? ये मुझे पता है। जब भी जाएंगे आप क्या रौनक कैसी है, लोग यही पूछते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि हमें कितना आत्मा का आनंद आ रहा है, क्या हमारे रागादि मंद हो रहे हैं, क्या कषाय निरंतर उपशांत हो रहे हैं, क्या मैं निरंतर बाह्य में जो राग द्वेष मोह हो रहे थे वो निरंतर मंद 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 होते चले जा रहे हैं, क्या धन की तृष्णा घट रही है, मिट रही है।
यदि बाहर में इस प्रकार के फल आ रहे हों तो समझो धर्म ध्यान लगा है, धर्म ध्यान का ठाठ लगा है। और अन्यथा बाहर में गिनती कर करके, जिस समय मुझे इस प्रकार की गिनती बताते हैं, मैंने कहा मैंने ये थोड़ी पूछा था कि आपके यहाँ कितनी ये अठाइयाँ हुई और मास खमण हुई। मैंने पूछा आपकी साधना कैसी हो रही है, तो अपनी साधना तो नहीं बताता है। और हमारे यहाँ आपके ऐसे धर्म ध्यान के ठाठ लग गए। मैंने कहा धर्म आत्मा का स्वभाव होता है और ध्यान आत्मा में रमणता कहलाती है। वह आत्मा का स्वभाव आत्मा में रमणता करते हुए कितना प्रकट हुआ है, वह धर्म ध्यान, वह आत्म ध्यान, वह आत्म साधना, वह स्वरूप रमणता कितनी हुई है, उसका नाप करो। और उसका नाप करना और उसको बताना यह असंभव है। उसको बाहर खोलकर बताया जा सकता है। आपको कैसा अंदर में आनंद आया ये शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। यदि वो व्यक्त किया जा सकता है तो समझो वह आनंद है ही नहीं। शरीर को इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो सुख का अनुभव आत्मा को आता है शरीर के माध्यम से, वह तो फिर भी वर्णन किया जा सकता है, परंतु जो अतीन्द्रिय आनंद है, इंद्रियों के अतिरिक्त जो आत्मा को आत्मा का आनंद है, वह अवर्णनीय है, अवाच्य है, वर्णन किया नहीं जा सकता है। वह तो मात्र अनुभव गम्य है। जिस समय ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके आप आत्मा के ज्ञान और ध्यान में रहें, उस समय मत मानना कि मैं अपने आनंद में हूँ। और जिस समय अपना ज्ञान और ध्यान नहीं हो रहा है, उस समय समझो कर्म का कर्तृत्व हो रहा है। और कर्म का कर्तृत्व मिटाने के लिए सारी साधना है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।